है चटपटा बैगन, लहसुनी बैगन, और इस पे हम ऊपर से डाल रहे हैं धनिया पत्ती। और ये बहुत टेस्टी और बहुत इजी और बहुत आसान बनाने वाली सब्जी है। आप एक बार में ही बना लेंगे और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो इतनी आसान है, आप हमेशा बनाएंगे। ना ही इसमें आलू डला है और ना ही इसमें प्याज डला है और ना ही बहुत सारा गरम मसाला है। और ये देखिए बनकर सूखी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार है। मैं आपको सिर्फ पास से दिखाती हूँ और इसका टेस्ट देखिए आप। इतनी सुंदर और इतनी टेस्टी सब्जी होती है कि आप एक बार खाएंगे और फिर इसे हमेशा बनाएंगे। चावल के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं चटपटी लहसुनी बैगन। हेलो फ्रेंड्स, सुधा होम किचन में आपका स्वागत है। और आज हम नए अपने रसोई की रेसिपी में कुछ नया क्या बनाने वाले हैं। आज हम लहसुनी बैगन बनाते हैं, हरे वाले बैगन का, बिना प्याज की। प्याज नहीं डालना है। और आप देखिए कितनी अच्छी, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और एक बार बना कर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगे। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम आज बैगन की सब्जी बनाते हैं मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से। तो फ्रेंड्स, लहसुनी बैगन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लहसुन और अदरक और जीरे की आवश्यकता पड़ती है। और लहसुन हम जितना हमेशा सब्जी में डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालना है और उसे दरदरा कूट लेना है। उसे बहुत बहुत ज़्यादा भी पीस के नहीं रखना है और टुकड़ों में नहीं रखना है। उसे बस इस तरह से क्रश करना है। और ये लहसुन, अदरक और जीरा मैंने कूट कर रख दिया है। ये लहसुन कम से कम आपको बताऊं कि जो अपनी पूरी गोल बोटी होती है, पोटी होती है, हम पोटी कहते हैं, वो 3 या 4 मैंने लिया हुआ है। तो आप अगर कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, लेकिन अगर आज हम लहसुनी बैगन बना रहे हैं तो फिर लहसुन का तो भरपूर मात्रा में प्रयोग होगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा हमें लगेगा टमाटर। टमाटर को मैंने टुकड़ों में काट लिया है, लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। ये गल जाते हैं और ऐसे लंबे लंबे टुकड़े में काटो और गलने के बाद इनके छिलके उतरते नहीं हैं, निकल के छिलका अलग और गुदा अलग नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा ऐसे टमाटर काट के रखती हूँ। और इसके साथ ही हमें लगेगा हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 4-5 काट रखी है। आप कम खाते हैं तो कम डालिए, और अगर नहीं खाते हैं, अगर खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। धनिया पत्ती और हमारा रेगुलर का ही मसाला रहेगा, कुछ नया उसमें ज़्यादा नहीं डालना है। हमारा मेथी रहेगा, जीरा हमने कूट कर रख लिया है, हल्दी रहेगी, मिर्ची रहेगी और थोड़ा सा गरम मसाला रहेगा। थोड़ा सा हल्का सा, कोई सा भी गरम मसाला आप डाल सकते हैं, बस इतना। मतलब उसमें ज़्यादा मसाले का फ्लेवर नहीं आना चाहिए, बस थोड़ा सा खुशबू के लिए डाल देना है। और नमक। तो चलिए बनाते हैं। और अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। बैगन कढ़ाई पर की तरफ तो हम जाएंगे, उसके पहले देख लीजिए मैंने बैगन इस तरह से काट के रखा। ये पतले पतले लंबे लंबे आप काट लीजिए इसे। देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे थे और बहुत कम बीज। ये मतलब नाम मात्र के बीज हैं। जब इसको निकाल रही हूँ तो देखिए इस तरह के बीज दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल हरे और बहुत बहुत इसको कौले, हमारे मराठी में कौले कहते हैं, कौले कौले बीज हैं ये। तो इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। और अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमेशा सरसों के तेल का प्रयोग करिए, उससे स्वाद दुगना चौगुना हो जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर एक अलग बात है। अगर आपको सरसों के तेल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, कभी थोड़ा झार होती है, तीखी तीखी धांस होती है, पर मेरा मानना है कि अगर आप बैगन बना रहे हो तो सरसों के तेल में ही बनाइए और फिर एक बार खा के देखिए कि उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो तेल हमारा हो गया है और अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच में मेथी। बैगन बना रहे हैं तो मेथी ज़रूर डालिए। बैगन में जितना भी पित्त होता है वो मेथी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसका जो भी बात और पित्त वाली चीज़ें होती हैं बैगन की, वो मेथी से हट जाती हैं। मेथी खाने में ज़रूर प्रयोग करिए। तो बैगन में सबसे पहले मेथी डालना है। उसके बाद देखिए हमेशा मैं क्या करती हूँ, हींग पहले डालती हूँ। आज मैंने मेथी पहले डाली क्योंकि मेथी अगर आप बाद में डालेंगे तो कच्ची रह जाएगी। सरसों के तेल में मेथी पहले डालिए। देखिए
डालने के बाद भी वो टाइम ले रही है। और अब जब ये थोड़ी थोड़ी सी रेडिश हो रही है तो मैं डाल दूँगी इसमें हींग। देखिए पूरे 1.5-2 मिनट हो गए हैं और अभी भी हमारी हींग पूरी तरीके से हींग नहीं, मेरी मेथी अभी भी देखिए पूरी तरीके से काली नहीं पड़ी है, अभी भी ये रेडिश कलर में है। तो इसे हम थोड़ा सा होने देते हैं। और अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं मिर्ची। वो नीचे होती रहेगी, ऊपर से हम मिर्ची डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका प्रोत्साहन और आपका साथ ही हमें आगे बढ़ा सकता है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकता है। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। ऐसे ही कमेंट मत करिए, ज़रूर बना कर देखिए। बहुत मन से हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं कि ताकि हमारी बनाई हुई डिश आप तक भी पहुँचे और आप भी उसका मज़ा ले सके उस चीज़ का। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये लीजिए, देखिए अब हमारी मिर्ची हो गई। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना लहसुन और अदरक और जीरे का पेस्ट और इसे अब अच्छे से भूनने देंगे। प्याज हमें नहीं डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी हम लहसुन का अगर लहसुनी फ्लेवर रखना चाहते हैं तो उसमें प्याज को ना डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्याज, लहसुन और जो भी और चीज़ें हम इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, उनका फ्लेवर ना दबा देता है। प्याज में ये तासीर होती है, प्याज थोड़ा सा तेज होता है तो उसका ही फ्लेवर आने लगता है, बाकी चीज़ों का दब जाता है। तो अगर हम बना रहे हैं तो प्याज हमें इसमें नहीं डालना है। और ये देखिए लहसुन हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउनिश हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। इसी स्टेज पे हमें डाल देना है हल्दी 1 चम्मच और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्ची। ये इसलिए डाल दे रहे हैं कि ये जो तेल में मिर्ची जाती है ना, हा, इसका तो एक अलग ही वो होता है। और अब हमें डाल देना इसमें टमाटर मैंने 4-5 काटे हैं, क्योंकि बैगन थोड़ा सा खट्टा भी रहेगा, चटपटा लगेगा तो बहुत मज़ा आएगा। लहसुन और एक्चुअल घर में हमारे यहाँ इसका नाम चटपटा बैगन ही है, पर क्योंकि ये मार्केट उसमें लहसुनी बैगन कहा जाता है, इसलिए मैंने भी आपसे ये कहा कि लहसुन वाला बैगन है। ये एक्चुअल घर में देसी भाषा में इसको चटपटा बैगन ही कहा जाता है। तो अब ये थोड़ा सा हम पकने देते हैं 2 मिनट। ये देखिए टमाटर हमारा गलने लगा है, तो अभी ये और पकेगा तो और गलेगा, पर इसी स्टेज पे हमें अब इसमें बैगन मिलाना होगा। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये लहसुनी बैगन बनाएं, चटपटा बैगन बनाएं, तो ये जो कढ़ाई है ना, ये हमारी ये कढ़ाई जो थोड़ी सी जली हुई होती है ना, जैसे हम कुछ उस पर बनाकर पहले से रखे हुए हैं, किसी प्रकार पूरी बनी हुई है या कोई चीज़ बनी हुई है, तेल से पकाई गई है और वो इस तरह से देखिए बनी, एक अलग ही वो है। तो जब इस प्रकार से हम बनाते हैं, थोड़ी सी जली हुई कढ़ाई बनाते हैं, तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है और वो बहुत अच्छी भून जाती है। वो उसे पानी का वो नहीं रहता है। और उसके बाद जैसे ये भी इसमें टमाटर का पानी है ना, तो बस इसी से हमें पका लेना है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे बैगन। देखिए पतले पतले लंबे लंबे बैगनों को काट देना है। ये अभी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। इसे मैं तुरंत ढक दूँगी और ये बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। अगर अभी मैं चलाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि बाप रे कढ़ाई छोटी हो गई है, पर ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा और ये बैगन जो हैं ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो अब हम इसे बिना चलाए हुए अभी ऐसे ही, बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं और ऐसे ही ढक देते हैं। ये देखिए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और हमारी सब्ज़ी कम होना शुरू हो गई। तो ये बैगन धीरे 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 अब गलने की स्टेज में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बीज वाले नहीं थे ना, तो ये बहुत जल्दी पक भी जाएंगे और कम भी हो जाएंगे। तो जो कढ़ाई लग रही थी कि बहुत छोटी पड़ रही है, उसमें ये समा गए। और जब ये अधपके हो गए हैं फ्रेंड्स, तभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा नारियल।
ये ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो डालिए, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है। थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है नारियल डाल देने से। वैसे जो गरम मसाला होता है ना घर में बनता है, उसमें ये नारियल पड़ा हुआ होता है, तो अलग से डालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। पर घर में होता है तो एक वो होता है ना कि डाल देते हैं भाई, तो बस वही है। अब ये देखिए इतना गरम मसाला मैं बस डालूँगी इसमें, बस इतना। थोड़ी सी खुशबू आनी चाहिए अपनी दालचीनी की, काली मिर्च की, इसकी मसाले का फ्लेवर नहीं आना है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी में लहसुन का स्वाद आना है। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं नमक। नमक आप श्रद्धा से डालिए। नमक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका कर्ज जल्दी हम उतार नहीं पाते, तो खाने वाले को मतलब क्यों किसी को कर्ज में डालना, ज़्यादा नमक डाल के और टेस्ट भी ख़राब होना। तो आपकी सब्ज़ी का अंदाज़ जो होगा आप उससे डालिए। मैं चम्मच से नहीं बता सकती हूँ कि 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, सबका अपना अंदाज़ होता है। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं हम, इसे धीरे धीरे हम मिक्स कर लेते हैं। लेकिन मानिए अभी से ही मसाले, वो जो हल्का सा मसाला डाला ना, इसमें दालचीनी का फ्लेवर और ये बैगन का वो आ रहा है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसे हमें धीमी आंच में बस पकने देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब इसे चलाना भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इसे पकने देना है। तो अब हम इसे पकने देते हैं 5 मिनट, उसके बाद मिलते हैं। चलिए सब्ज़ी को अब हम खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी किस रूप में है। और ये देखिए मैंने अभी इसको एक भी बार नहीं खोला था 5 मिनट तक, और ये देखिए ये कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल बैगन पक कर, ये देखिए पूरे बैगन पक गए हैं और तेल जो है वो नीचे से छूटना शुरू हो गया है। तो बस अब हमारी लहसुनी बैगन बनकर तैयार है। और इसे हमें थोड़ा सा सजाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी दरदरी पिसी हुई मूंगफली डाल देते हैं। और उसके ऊपर ही हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड पता है, वैसे देखकर ही ऐसा लग रहा है फटाफट सबसे पहले मैं खाना खाऊं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।